अगर आपने यूपी ट्रिपल एसएससी विधान भवन अग्निरक्षक यानी फायरमैन भर्ती 2026 का फॉर्म भर दिया है तो अब सबसे जरूरी सवाल है, इस परीक्षा में सफल कैसे हो और नौकरी कैसे पाए। फॉर्म भरने की तारीख निकल चुकी है। अब ना तो वैकेंसी की चिंता करनी है ना फॉर्म करेक्शन की। अब सिर्फ एक काम करना है, परीक्षा में बाकी कैंडिडेट से बेहतर स्कोर बनाना है। और सबसे बड़ी बात, इस भर्ती में सिर्फ 50 अग्निरक्षक पद है एवं विधान भवन रक्षक के 120 पद है। इसलिए आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम हॉल में पेपर देखकर आपको लगे हाँ इसकी तैयारी मैंने की है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा कि अगले कुछ समय में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं, PYQ कैसे लगाना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है और निगेटिव मार्किंग से स्कोर कैसे बचाना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसका सिलेबस और ज़रूरी जानकारी यूपी ट्रिपल एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के आपके सामने लाया हूँ ताकि फोकस होकर आपकी तैयारी हो सके। पहले कुछ और ज़रूरी बातें जान लीजिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट को 7th पे के अनुसार 21,700 से सैलरी शुरुआत ही होगी। एग्जाम डेट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। एडमिट कार्ड आमतौर पर एग्जाम से 7 से 10 दिन पहले आता है, तो ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वापस आते हैं कि परीक्षा को निकालना कैसे है। तो समझिए इस परीक्षा के बारे में। यूपी ट्रिपल एसएससी की इस भर्ती की लिखित परीक्षा में 100 क्वेश्चन होंगे, कुल 100 मार्क्स के होंगे और समय मिलेगा 2 घंटे का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर गलत उत्तर पर 0.25 यानी 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग है। पेपर को 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है तैयारी के हिसाब से। पार्ट 1 में जनरल स्टडीज के 65 मार्क्स हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट, साइंस, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स और करेंट अफेयर जैसे टॉपिक हैं। पार्ट 2 में कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 15 मार्क्स हैं और पार्ट 3 में उत्तर प्रदेश से संबंधित जनरल इंफॉर्मेशन के 20 मार्क्स हैं। आपको मार्क्स के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। देखिए, जनरल स्टडीज सबसे बड़ा हिस्सा है, 65 मार्क्स। इसलिए आपकी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा GS को जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंप्यूटर और यूपी जीके को छोड़ दे, क्योंकि कंप्यूटर के 15 मार्क्स और यूपी जीके के 20 मार्क्स मिला के 35 मार्क्स होते हैं टोटल। और ये 35 मार्क्स आपकी सिलेक्शन रेस में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। इसलिए मेरी स्ट्रेटजी होगी GS को प्रायोरिटी नंबर 1, यूपी जीके को प्रायोरिटी नंबर 2 और कंप्यूटर को प्रायोरिटी नंबर 3 रखिए, लेकिन तीनों को साथ लेकर चलिए। अब आते हैं सबसे बड़े सेक्शन GS पर। यहाँ आपको किताब खोलकर सैकड़ों फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी उठाइए, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक बातें देखिए, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव, पंचायती राज जैसे टॉपिक पर पकड़ बनाइए। हिस्ट्री में पहले आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट को मजबूत करना है। फिर ज्योग्राफी में इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी जैसे रिवर हो गया, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, सॉइल और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट पढ़िए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ विज्ञान में नई टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दीजिए। इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को बिल्कुल मत छोड़िए। पिछले कुछ समय में ज्योग्राफी के साथ ही इन्वायरमेंट से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर को डेली रिवीजन के साथ पढ़ें। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जिसे बहुत सारे कैंडिडेट हल्के में लेते हैं, यूपी जनरल स्टडीज, जिसे यूपी स्पेशल भी कहते हैं। इसके 20 मार्क्स हैं। अगर आप यूपी से हैं तो इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए और बहुत कुछ अपने राज्य के बारे में पता ही होगा कि कौन से हेरिटेज साइट कहाँ हैं, सरकार ने बजट में क्या प्रावधान किया है। इसके अलावा आपको तैयार करना है यूपी का इतिहास, भूगोल, नदियाँ, जलवायु, मिट्टी, वन एवं वन्यजीव, कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, लोक कला, त्योहार, भाषा, ये सब आपको तैयार करना है। इसके साथ यूपी से जुड़े कुछ करेंट अफेयर भी आपको तैयार करना है। अब आता है कंप्यूटर। ये है आपके 15 मार्क्स का।
लेकिन सिलेक्शन में बहुत बड़ा काम कर सकता है। कंप्यूटर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, ईमेल, MS वर्ड, MS एक्सेल, ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी से जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तैयार करने हैं। और एक बात, कंप्यूटर के लिए सिर्फ थ्योरी पढ़कर मत बैठिए। हर टॉपिक के बाद MCQ प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में आपको डिफिनीशन नहीं लिखनी है और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, ऑप्शन चुनना होता है। इसमें क्वेश्चन कोई टेक्निकल नहीं आता, बेसिक कंप्यूटर की जानकारी से ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करेंट अफेयर में होता है। रोज़ 5-6 घंटे करेंट अफेयर में टाइम नहीं देना है। करेंट अफेयर के लिए एक रिलायबल सोर्स चुनिए। मेरे हिसाब से SPD या फिर एडुटेरिया का मंथली मैगजीन चुन सकते हैं। और भी ऑप्शन है जैसे दृष्टि या फिर विजन IAS के जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के वेबसाइट पर भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर आते रहते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार। करेंट अफेयर थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और अपने स्टैटिक सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़िए और उसका शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। लेकिन असली काम है रिवीजन। आज पढ़ा हुआ अगर 10 दिन बाद याद ही नहीं है तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। इसलिए करेंट अफेयर को इस तरीके से पढ़िए, डेली पढ़िए, उसके बाद वीकली रिवाइज कीजिए और फिर मंथली रिवीजन कीजिए। एग्जाम से पहले पूरा करेंट अफेयर दोबारा पढ़ने की बजाय अपने जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसका MCQ रिवाइज कीजिए। हालांकि रिवीजन सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही करना है, याद तभी रहेगा जब बार बार देखते रहोगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फायरमैन एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो मेरा जवाब होगा PYQ। इससे आपको सिर्फ सवालों के जवाब नहीं मिलते, आपको एग्जामिनर की सोच समझ में आती है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा जाता है और आप कितनी जल्दी आंसर कर पाते हैं। इसलिए एक नोटबुक बनाइए, जो क्वेश्चन गलत हो उसे उसमें लिखिए और हर कुछ दिन बाद सिर्फ अपनी गलतियों को रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी वही क्वेश्चन है जिन्हें आप बार बार गलत करते हैं। आपके पास एग्जाम हॉल में 120 मिनट होंगे, मतलब एवरेज में 1.2 मिनट पर क्वेश्चन के लिए। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। मॉक टेस्ट देते समय बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बनाइए, टाइमर लगाइए, फ़ोन को दूर रखिए, बीच में आंसर चेक मत कीजिए और पूरा पेपर निर्धारित समय में खत्म करने का प्रैक्टिस लगातार करिए। धीरे धीरे आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पूरा पेपर टाइम प्रेशर में आराम से अटेम्प्ट कर सकें। इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस में रिटेन एग्जाम के बाद फिजिकल भी है और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा मेडिकल जैसे स्टेज भी हैं। इसलिए रिटेन के साथ फिजिकल प्रिपरेशन भी पैरेलल रखिए। आपको आखिरी समय में रनिंग शुरू नहीं करनी है। अगर अभी फिटनेस अच्छी नहीं है तो धीरे धीरे रूटीन बनाइए। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सिलेबस समझो, हाई वेटेज टॉपिक पढ़ो, PYQ लगाओ, मिस्टेक सुधारो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो और फिजिकल को साथ लेकर चलो। लेकिन अभी रिटेन पे ही फोकस रखना है, बस फिजिकल को अपने रूटीन में मेंटेन करना है। जब एग्जाम हो जाए रिटेन तो 3 से 4 महीने का समय मिलता है, उस टाइम आपको फिजिकल को प्रायोरिटी में रखना है और स्टडी को साथ में लेकर चलना है। किसी भी सूरत में दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं करना है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सरकारी नौकरी की तैयारी और जॉब से अपडेट रहने के लिए सरकारी जॉब कनेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।